नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब पाइसिस साइन, ये रीडिंग पाइसिस के लिए रहने वाली है। अगर आप खुद को पाइसिस साइन का मानते हैं, मीन राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी, 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहे। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के गाइड करें। यूनिवर्स पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 फरवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और कर लेते हैं। 1 to 10 फरवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स एस ऑफ कप्स, 9 of wands, ओके, 10 of wands, 2 of pentacles, the magician, the sun, king of swords। 1 to 10 फरवरी पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी। 1 to 10 फरवरी पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी। बस किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 19, 1, 10, 2, 9, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी उदार रवैया अपना रहे हैं। आपके अंदर एक उदारता आ गई है अपने पार्टनर के लिए। आप उनकी फिक्र कर रहे हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं। भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आपस में मिलते हो, जैसी भी स्थिति आपके ऊपर, आपके अंदर एक केयरिंग भावना है उनके लिए। उनकी आप फिक्र कर रहे हैं, उनको फैमिली की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। कोई कोई पाइसिस तो अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सिंपैथी भी रख रहे हैं। मुझे ऐसी स्थिति फील हो रही, सबके साथ हालांकि रेजोनेट नहीं करेगा, पर आपकी नजरें अपने पार्टनर के ऊपर अब है पाइसिस। आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले हो सकता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर के एक्शन कुछ इस तरह के थे पास्ट में, पर अब आपका उदार रवैया है। आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह ही आप उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप खुद के अंदर पेशेंस तो रख रहे हैं,
मतलब किसी चीज़ की हड़बड़ी आप ऊपरी तौर पर नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर आपके अब बेचैनी बढ़ रही है। आप अपने पार्टनर को जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उनसे बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज है तो उसको आप उनके साथ मिलकर के सॉल्व करना चाहते हैं और रश करते हुए आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। तो अंदर एक बेचैनी आपके अंदर है, अंदर एक जल्दबाजी है, पर ऊपरी तौर पर आप खुद को शांत और स्टेबल रखने की ही कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो आपके पार्टनर, आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जी चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, या अगर कॉन्टैक्ट में भी आप लोग थे तो ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज आप लोग के बीच में चीज़ें नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, चीज़ें छुपाई जा रही थी, ऐसी तमाम सिचुएशन मैं देख रहा हूँ। तो उस एनर्जी से आपके पार्टनर अब बाहर निकल रहे हैं। अब आपके पार्टनर खुद को हाइड नहीं करना चाहते हैं, आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन नहीं रखना चाहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिम नहीं पेश करना चाहते हैं, वो दुखी है, सैड है, ये चीज़ें भी कोई कोई पार्टनर आपको दिखा रहे थे, विक्टिम मेंटलिटी उनकी चल रही थी। तो उस तमाम एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और अब मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक इमोशनल ऑफर देने जा रहे हैं। ये कोई बड़ा इमोशनल ऑफर हो सकता है ज़्यादातर केस में। फिर से आपको हो सकता है वो प्रपोज करें, फिर से हो सकता है कि रिकन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए आपको अप्रोच करें, कुछ तो बड़ा ऑफर वो आपको देने जा रहे हैं। फिर से आपके साथ इमोशनली रिकनेक्ट होना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, अपनी केयर आपको देना चाहते हैं, वो ट्रस्टवर्दी है ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ वो आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको अपना प्यार दें, आप भी उनकी केयर करें, उनके लिए आप उदार रहें। डेफिनेटली आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी रहेगी। तो आप लोग के बीच में कोई एक नई शुरुआत आ सकती है, बहुत चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर अच्छी सिचुएशन ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब भले ही आप लोग के बीच में जैसी भी सिचुएशन चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, हर्ट महसूस कर रहे थे, आप लोग दूरियां मेंटेन कर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज भी थे आप लोग के बीच में, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अच्छी ही चीज़ें वो सोच रहे थे। कोई जरूरी नहीं मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, पर आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे ताकि सिचुएशन अच्छी मैनिफेस्ट हो। और यही होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी चेंज है पाइसेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने मैनिफेस्टेशन किया है और उनको रिलेशनशिप से काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी है, उनको खुशियाँ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। वो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, पिछले कुछ समय से ढूंढ रहे हैं और उसी को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ढूंढ रहे हैं इसके कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से, अदरवाइज आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी कन्फ्यूजन उनके अंदर अभी भी है। हालांकि वो कॉन्फिडेंट है अपने एक्शन को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर हो रहे हैं, पर थोड़ी एक कन्फ्यूजन उनके अंदर दिल के किसी कोने में चल रही है। ये उनके एक्शन के आउटकम को लेकर के है, मतलब वो अगर कोई प्रयास करते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या आप उनकी बात मानोगे, क्या आप उनसे सहमत होगे, क्या आप उनको हाँ करोगे, क्या आप उनके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहोगे, जुड़ना चाहोगे। तो ये सवाल आपके पार्टनर के दिल में रह के आते हैं, इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। हालांकि किसी पाइसेस के लिए, वेरी फ्यू पाइसेस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई ऑप्शन भी हो, पर ऑप्शन अगर है भी, रोमांटिक ऑप्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो रोमांटिक ऑप्शन है भी तो आपके पार्टनर अभी आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो कर लेंगे, जो उनने सोचा है उस पर वो विश्वास कर रहे हैं कि वो कर लेंगे, खुद पर उनको भरोसा हो रहा है, खुद के एक्शन पर उनको भरोसा हो रहा है। डेफिनेट के पार्टनर आत्मविश्वास से भरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव उनका
दृष्टिकोण है, पॉजिटिव नज़रिया है, पॉजिटिव अप्रोच रहने वाला है उनका, और उसी तरीके से आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो आपको ऑफर करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, और ऐसा नहीं कि ये कॉन्फिडेंस ऊपरी तौर पर रहेगा, ऐसा नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंट ही रहेंगे आपके पार्टनर। तो अब उनको कैसे डील करना है ये आपको समझना है, आपको उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाना है, उनके ऑफर को कैसे लेना है, उनको कैसे डील करना है। पर कुछ मजबूरियां भी मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में। ज़्यादातर केस में हो सकता है कि आइसोलेशन की एनर्जी अभी भी है, मतलब ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकता है। आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, दोनों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है एक दूसरे को, जिसके कारण से एक तुरंत जो अप्रोच हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी सोचे प्लान और तुरंत इंप्लीमेंट कर दिए, कॉल मैसेज करना है, बात करना है, डायरेक्टली एक्शन लेना है, डायरेक्टली पहुंच जाना है सामने, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ब्लॉकिंग एनर्जी अभी भी बनी हुई है। ज़्यादातर केस में ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण से अच्छी एनर्जी आने के बावजूद भी आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत बाधाएं, परेशानियां, ऑब्स्टेकल चल रहे हैं। अगर हो सके तो आप अगर अपने पार्टनर को आपने ब्लॉक किया हुआ है तो उनको अनब्लॉक कर दीजिए, ताकि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकें, इवन आप उनको अप्रोच कर सकें। आपको भी रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपको भी रिसीव करना है। आने वाले दिनों की अगर बात करूं पाइसिस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पूरा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहेंगे। इमोशंस तो उनके दिल में है, पर जो एक्शन लेंगे वो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके लेंगे, सोच समझ करके लेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे रिलेशनशिप पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि सिचुएशन भी अब उनको काफ़ी इम्प्रूव्ड होती हुई दिखाई दे रही, हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो करेंगे पूरा लॉजिकल होकर के, सोच समझ करके, पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके करेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ एक्शन आपके पार्टनर लेने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, देखिए दो दो एसेस आ गए, और एस ऑफ कप्स पहले भी आया हुआ था यहाँ पर। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है पाइसेस की नई शुरुआत की पूरी सुगबुगाहट हो रही है। मतलब आपके पार्टनर के इंटेंशन, उनकी फीलिंग, उनकी सोच, सब कुछ अलाइन हो गई है। नई शुरुआत वो चाह रहे हैं, दिल से भी, दिमाग से भी, अपने अप्रोच से भी नई शुरुआत के बारे में ही सोच रहे हैं। दोनों तरफ एस आया हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स इधर आया हुआ है, एस ऑफ कप्स आया हुआ है। तो इमोशन भी है, क्लैरिटी भी है। सेम चीज़ रीडिंग के दौरान भी मैंने कही थी कि इमोशनल तो वो रहेंगे ही, पर बुद्धि का इस्तेमाल भी करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे। सेम चीज़ रिपीट हो गई है। तो इंटेंशन उनके क्लियरली निकल करके आए हुए कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, बड़ी एक ठोस शुरुआत चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक करना चाहते हैं। सेपरेशन है तो आपसे मिलना चाहते हैं, नज़दीकियाँ चाहते हैं। इश्यूज हैं तो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, कांटेक्ट में है, तो आपके पार्टनर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, कुछ बड़ा ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं। कमिटमेंट हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, प्यार का कोई बड़ा ऑफर हो सकता है। डेफिनेटली ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी ही एनर्जी निकल करके आई हुई है। दिल और दिमाग दोनों का एक बैलेंस यहाँ पर निकल करके आया हुआ है आपके पार्टनर के साइड से। तो आपको डेफिनेटली रिसीविंग मोड में रहना है पाइसेस। आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच करते हैं तो खुले दिल से एक्सेप्ट करना है उनके प्रयासों को, तो अच्छी एनर्जी डेफिनेटली बनी रहेगी। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।